अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हुस्न बानो के महल से निकलने के बाद हातिम ताई उसकी पहली पहेली का जवाब ढूंढने के लिए सीधे जंगल में चले गए। जंगल के पेड़ पौधों और खूंखार जानवरों को ये समझते देर न लगी कि उनके जंगल में कोई आम आदमी नहीं बल्कि वीर और दानी हातिम ताई आए हैं। इसलिए सबने उनका स्वागत किया, उनका साथ दिया। मगर कुछ दिनों तक जंगल में इधर उधर घूमने के बावजूद उन्हें पहेली का हल ना मिल सका और अब वह थोड़ा परेशान भी हो गए। कभी वह सोचते इधर जाऊं ऐसा करूं, तो कभी सोचते उधर जाऊं वैसा करूं, मगर फिर भी हुस्न बानो की पहेली का हल ढूंढने का उनका जुनून थोड़ा भी कम न हुआ और वह खुदा का नाम लेकर तेजी से आगे बढ़ते गए। उन्हें इस बात का इल्म था कि कोशिश, साहस और बलिदान कभी बेकार नहीं जाते। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। इस प्रकार जंगल में चलते चलते एक दिन उनकी नजर एक हिरन पर पड़ी। हिरन जान प्राण लेकर भागी जा रही थी क्योंकि एक भेड़िया उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। धीरे धीरे दोनों का फासला कम होता जा रहा था। जब वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए तब हातिम अपनी चमकती हुई तलवार लेकर दोनों के बीच में जा पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने हिरन की जान बचाई। हाथ आए शिकार को भागते देख भेड़िया उन पर गुर्राते हुए बोला, तुम्हारे कारण मेरा शिकार हाथ से निकल गया। मैं कब से उसका पीछा कर रहा था। वैसे मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम हातिम ताई हो, क्योंकि इतनी हिम्मत और दया तुम्हारे सिवा किसमें हो सकती है। वह बोले, तुमने सही पहचाना है, मैं हातिम ही हूँ। भेड़िया बोला, फिर यह तो बताओ कि तुम्हें बस हिरन पर ही रहम करना आता है और किसी पर नहीं। हर किसी को जिंदा रहने के लिए अपना पेट भरना जरूरी होता है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे अपना पेट भरने के लिए शिकार करना ही पड़ेगा। फिर हिरन को भगाकर क्या तुमने मेरा भोजन मुझसे नहीं छीन लिया? उसे बचाने का मतलब है मुझे मौत के करीब पहुंचाना, क्योंकि इस तरह बिना शिकार खाए भूखे रहकर मैं भला तक बच सकूंगा। मुझे तो लगता है कि तुम अपने साथ मेरी मौत का पैगाम लाए हो। यह सुनकर हातिम ताई बोले, नहीं मित्र, मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं मर सकते। इतना कहते कहते उन्होंने तलवार से अपनी जांघ का मांस काटा और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, मित्र, इसे खाकर तुम जिंदा जरूर रह सकोगे। भेड़िया बोला, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में पूरी धरती पर तुम जैसा दानी कोई और नहीं हो सकता। तुम जैसे नेक इंसान से मुझे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। खैर यह बताओ कि इतने घने जंग और डरावने जंगल में तुम खोज क्या रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कोई जवाब न पाकर भेड़िया फिर बोला, कहो कहो, यहाँ तुम किस काम से आए हो? इस प्रकार वह उससे बार बार यही सवाल पूछने लगा। भेड़िए की जिद देखकर वह बोले, एक बार देखा है, फिर से देखने की चाह है। यह वाक्य किसने और क्यों कहा? मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। भेड़िया बोला, अरे इसका पता लगाने के लिए तो तुम्हें दस्ते हवेदा जाना होगा, मगर वह यहाँ से बहुत दूर है। फिर भेड़िए ने उन्हें वहां जाने का रास्ता भी बताया। इस प्रकार हातिम का नया सफर शुरू हुआ और वे दस्ते हवेदा के लिए चल पड़े। मगर चलते चलते उनकी जांघ के जख्म से कुछ ज्यादा ही खून गिरने लगा था। दर्द बढ़ने के कारण उनसे अब थोड़ा भी नहीं चला जा रहा था। आखिर वह एक पेड़ की छाया में लेट गए। अब उनसे दर्द सहा नहीं जा रहा था और वह कर रहा रहे थे कि कर्रा सुनकर वहीं पास के मांद में रहने वाले नर और मादा सियार बाहर निकल आए। उन्हें देखा मादा सियार ने नर सियार से कहा, देखो तो बेचारा कैसे कर्रा रहा है, शायद उसे असहाय पीड़ा हो रही है, क्यों ना हम उसकी मदद करें।
ताकि उसे दर्द से थोड़ी राहत मिल जाए। नर सियार हातिम ताई को देखते ही पहचान गया और वो बोला, अरे तुमने इसे नहीं पहचाना, यह तो रहीम दिल इंसान हातिम ताई है। जानते हो उसकी जांघ पर वह गहरा जख्म कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। उसने भूखे भेड़िया का पेट भरने के लिए अपने ही हाथों अपनी जांघ का मांस काट डाला था। ऐसे इंसान की हमें जरूर मदद करनी चाहिए, मगर परीरू का भेजा लाए बिना हम उसका जख्म नहीं भर सकते। और मानव जैसे सिर एवं मोर जैसे शरीर वाले उस जीव का भेजा लाने के लिए हमें दस्ते जाउदन जाना होगा। खैर मैं वहां जाकर ये काम कर लूंगा, तब तक तुम हातिम के पास ही रहना। इतना कहकर वह दस्ते जाउदन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने परीरू को एक पेय पिलाया। पेय पीते ही परीरू मगन होकर नाचने लगा। सियार ने सोचा, इससे अच्छा मौका भला और क्या हो सकता है। इसे मारने का उसने परीरू पर पत्थर से वार किया। पत्थर लगते ही परीरू जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तब सियार ने उसकी गर्दन दबाकर हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर दिया और उसका भेजा लेकर दौड़ा दौड़ा हातिम के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने परीरू के भेजे को उनके जख्म पर रख दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में उनका जख्म भर गया और वह उठ खड़े हुए। उन्होंने नर और मादा सियार को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुसीबत में मेरी सहायता करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अगर मैं भी तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो जरूर कहो। मादा सियार बोली, यदि तुम हमारी मदद करना चाहते ही हो तो मेहरबानी करके हमें पहाड़ी की गुफा में रहने वाले खूंखार शेर और उसकी पत्नी के आतंक से छुटकारा दिला दो। वह हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब हमारे बच्चे जन्मे और वह उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाए। वह हमारे बच्चे को बड़ा ही नहीं होने देते। हातिम ताई बोले, ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। इतना कहकर वह पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे और सीधे शेर शेरनी की गुफा में जा पहुंचे। फिर उनके नजदीक जाकर बोले, क्या यह सच है कि तुम सियार के एक भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ते? शेर ने गुर्राकर कहा, हाँ, हम उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं, मगर तुम्हारी यह मजाल कि तुम जंगल के राजा के पास आकर इस तरह का सवाल करो। अरे सियार के बच्चों की नहीं, अब अपनी जान की खैर मनाओ। वैसे भी जमाना बीत गया आदमी के मांस को चखे हुए। शेर की बात सुनकर वह सोचने लगा, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वह गुस्से में आकर बोले, यदि तुम ये कहते कि हाँ, मुझसे गलती हुई है कि मैं सियार के छोटे छोटे बच्चों को हमेशा खा जाया करता हूँ, मगर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, तो मैं खुशी खुशी अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता। पर दोबारा गलती न करने की बात से तो दूर, तुम तो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं, इसलिए अब तुम बस सजा पाने के हकदार हो। इतना कहते कहते वे शेर और शेरनी पर टूट पड़े। फिर उन्होंने अपने हाथों से फौरन दोनों को जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उसके सारे दांत और नाखून उखाड़ डाले। शेर और शेरनी को असह्य पीड़ा होने लगी और वह झटपटाने लगे। दोनों को इस तरह रोते देख भला रहमदिल हातिम ताई से कैसा रहा जाता। उन्होंने कहा, अल्लाह इन्हें इनकी गलती के लिए माफ कर दे। उनकी फरियाद अल्लाह ने सुन ली और शेर शेरनी को उसी समय दर्द से राहत मिल गई। फिर उन दोनों ने रोते रोते कहा, ओ रहमदिल हातिम ताई, तुमने खुदा से फरियाद करके हमें दर्द से राहत तो दिला दी, मगर हमारे दांत और नाखून उखाड़ते समय यह नहीं सोचा कि इनके बिना हम शिकार कैसे करेंगे, और शिकार नहीं करेंगे तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे। खैर जो भी हो, अब हमें अपने हाल पर छोड़ दो। तभी अचानक वहां सियार आ पहुंचा और शेर शेरनी से बोला, आप हमारे राजा रानी हैं, मैं वादा करता हूँ कि हर रोज आपके लिए भोजन लाया करूंगा। सियार की बात सुनकर शेर शेरनी ने रोना बंद कर दिया। सब कुछ ठीक देखकर हातिम वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक चौराहा मिला। वह सोचने लगा किधर जाना होगा। उससे पहले कि वह कुछ तय कर पाते, एक नर मादा भालू ने उनके पास आकर कहा, हातिम हमारे साथ चलो, तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। हातिम का स्वागत करने के बाद भालुओं के राजा ने कहा, हातिम ताई, तुम एक वीर
और दानी पुरुष हो। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह हैरानी के साथ बोले, भालू राजा, यह भला आप कैसे कह रहे हो? मानव और पशु की शादी भला कैसे हो सकती है? मुझे दुख है कि मैं आपकी चाह पूरी नहीं कर सकता। हातिम ताई के इनकार करने के बाद भालू राजा ने हातिम ताई को एक अंधेरे खड्डे में डाल दिया। उसने सोचा, अंधेरे खड्डे में 2-4 दिन तक पड़े रहने से इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और तब यह मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार 7 दिन बीत गए, मगर हातिम ताई की जुबान से भूले से भी कभी हाँ न निकली। उस रात हातिम ताई ने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनसे कह रहा है, भालू राज की बात क्यों नहीं मान लेते? इससे तुम फायदे में ही रहोगे। सुबह होते ही हातिम ताई ने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर जंगल के तौर तरीके के साथ धूमधाम से भालू राज की बेटी के साथ उनकी शादी भी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद हातिम ने अपनी बेगम से कहा, वैसे तो हमारी शादी के भी थोड़े ही दिन बीते हैं, लेकिन मैंने अपने एक मित्र को कुछ वादे किए थे और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से दस्ते हवेदा के लिए रवाना होना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने पिता से कहकर मुझे कुछ दिनों के लिए वहां जाने की इजाजत दिलवा दो। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद भालूराज ने हातिम ताई से कहा, बेटे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। हातिम ताई की बेगम ने उन्हें एक मणि देते हुए कहा, आप इस जादू मणि को अपनी पगड़ी में रख लें। यह आप पर किसी तरह की मुसीबत नहीं आने देगी। इस प्रकार वह मणि लेकर दस्ते हवेदा की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक बड़ा सा रेगिस्तान मिला। वहां दूर दूर तक पेड़ पौधों को कोई नामो निशान न था। कई घंटों तक गर्म रेत पर चलते चलते उनका बुरा हाल था। भूख प्यास भी लग चुकी थी। आखिरकार एक चट्टान देखकर वह उसकी छाया में बैठ गए। तभी अचानक उनकी नजर अपने सामने खड़े सफेद दाढ़ी वाले आदमी पर पड़ी, जिसके हाथों में भोजन पानी था। उसने थाल आगे बढ़ाते हुए हातिम ताई से कहा, लीजिए, यह आपके लिए। फिर वह गायब हो गया। खाना खाने के बाद हातिम ताई नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा, मगर थोड़ी दूर जाने पर ही एक विशाल सांप ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण उनकी तलवार भी हाथ से छूट गई और वह सीधे उस बड़े सांप के पेट में जा पहुंचे। सांप का पेट बदबूदार गैस और जहरीले अम्ल से भरा हुआ था। बावजूद इसके जादुई मणि ने उन्हें बचाए रखा। इसके बाद कोई भी ऐसी धारदार चीज न थी जिससे उसका पेट चीरा जा सके। फिर भी वे 3 दिनों तक सांप के लंबे चौड़े पेट में लगातार हलचल मचाते रहे, जिससे सांप के पेट में तेज दर्द होने लगा। आखिरकार हार कर चौथे दिन सांप ने उन्हें उगल दिया। सांप के मुंह से बाहर आने के बाद उनके पूरे बदन पर एक लसलसा पदार्थ जरूर चिपक गया था, लेकिन किसी बात की परवाह न कर उन्होंने आगे का सफर शुरू किया। चलते चलते उन्हें एक तालाब मिला। उन्होंने वहां स्नान किया। फिर खुदा का शुक्र अदा करके आगे बढ़े चले। आगे का रास्ता पहाड़ से ऊपर जाता था। वह पहाड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ने पर उन्हें एक हरा भरा खूबसूरत सा मैदान मिला। वहां पके पके रसदार फलों वाले पेड़ भी थे। पक्षियों के गाने से वातावरण गूंज रहा था। मैदान के बीचों बीच बहने वाला झरना वहां की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। उस पहाड़ के पास ही दूसरे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। हातिम ताई उस चोटी पर पहुंचे। अंदर कमरे में आरामदेह बिस्तर भी लगा था। अपनी थकान मिटाने के लिए वह बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर के बाद नींद खुलते ही उनकी नजर अपने पास बैठे हुए बूढ़े आदमी पर पड़ी। इससे पहले कि वह उठकर बैठते हुए आदमी विनम्रता से बोला, बेटा, मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगा। वैसे भी एक मुद्दत के बाद मेरे घर में कोई मेहमान आया है। पर बेटे, तुम हो कौन और यहाँ कैसे आना हुआ? अपना परिचय देने के बाद हातिम ताई बोले, मेरी मंजिल तो दस्ते हवेदा है और मुझे वहीं जाना है। वह आदमी बोला, बेटे, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, क्योंकि तुम वहां जाना चाहते हो जहां से अब तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। समझ लो, वहां जाना जान को खतरे में डालने जैसा है, खेलने जैसा है।
वहां जाने के रास्ते में तुम्हें बहुत सी अजीब अजीब चीजें दिखाई देंगी। कुछ खूबसूरत औरतों से मुलाकात भी होगी। तुम उनकी बात मान लेना। उसके बाद तुम्हारी मुलाकात एक सबसे खूबसूरत औरत से होगी। तुम जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में लोगे, अपने आप को दस्ते हवेदा में पाओगे। मुझे यकीन है कि अब तुम्हारी मंजिल तक जाने में कोई रोक नहीं है। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। इस प्रकार बूढ़े ने आदमी से दस्ते हवेदा जाने का रास्ता जानने के बाद हातिम ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उन्हें एक साफ और नीले पानी वाला तालाब दिखा। उन्होंने सोचा कुछ देर इस तालाब के किनारे बैठ लूं तो मेरी थकान दूर हो जाएगी। यह सोचकर वह तालाब के पास बैठ गए। अचानक कुछ सुंदर सुंदर औरतें तालाब में से बाहर आईं और बोली, नौजवान आओ हमारे पास आओ। बस फिर क्या था, अगले ही पल वह उनके पास जा पहुंचे, क्योंकि उन्हें बूढ़े आदमी की बात अच्छी तरह याद थी। उन औरतों ने उनके हाथ को पकड़ा और उन्हें एक ऐसी खूबसूरत औरत के पास पहुंचा दिया जिसकी सुंदरता के आगे दुनिया की हर सुंदर चीज फीकी थी। वह एक सुंदर से महल में रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर ताज पहनकर बैठी हुई थी। तभी हातिम ने देखा कि उन्हें वहां तक लाने वाली सभी औरतें अचानक उनसे दूर होकर उस बड़े कमरे की दीवारों से लगकर खड़ी हो गई हैं। अब तक हातिम समझ चुके थे कि वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि परियां थी और सिंहासन पर बैठी औरत उन सबकी रानी थी। हातिम ने जैसे ही उस परी का हाथ अपने हाथ में लिया, उनके सामने की हर चीज गायब हो गई। उनके सामने न परियां थी, न उसकी रानी, न ही सिंहासन था, न वह महल। अब वे एक बंजर भूमि में अकेले खड़े थे। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, एक बार देखा है फिर देखने की चाह है। यह सुनकर हातिम हैरानी के साथ चारों ओर देखने लगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई। तभी अचानक उनकी नजर पत्थरों के बीच में बैठे हुए बड़ी हुई बेढंगी दाढ़ी बिखरे हुए बाल वाले आदमी पर पड़ी। हातिम ने उनके पास जाकर पूछा, हुजूर आप कौन हैं और आपके कहने का क्या मतलब है? आदमी बोला, पहले तुम तो बताओ कि तुम ऐसी जगह कैसे पहुंचे। हातिम ताई बोले, मैं यमन का बादशाह हातिम ताई हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त मुनीर शाह, हुस्न बानो और उनकी सातों पहेलियों के बारे में बताया और आखिर में उन्होंने उसे यहाँ तक पहुंचने की सारी कहानी भी सुना दी। ये सब सुनकर वह आदमी हैरानी के साथ बोला, अच्छा तो भी मिल तुम चुके हो परियों की मलिका से। मैंने भी उसे एक बार देखा था। उसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठा था और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, मगर तभी अचानक वे मेरे पास से गायब हो गई और मैंने खुद को यहाँ अकेले पाया। मत पूछो तब से मेरा क्या हाल है। अब तो मेरे दिल की बेचैनी तभी दूर हो सकेगी जब एक बार मुझे फिर से उसका दीदार होगा। उसे एक बार देखा है फिर से देखने की चाह है। इतना कहते कहते उसकी हालत एकदम खराब हो गई और वह पागल की तरह हरकतें करने लगा। कभी इधर जाता, कभी उधर, कभी अपनी दाढ़ी खींचता, कभी बाल। उसे इस तरह बेचैन होते देख हातिम ताई से रहा ना गया और वह बोल उठे, शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको उस परी के पास ले जा सकता हूँ, मगर एक शर्त है कि आप फिर से उसका हाथ पकड़कर अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। इस बात पर वह आदमी राजी हो गया। फिर हातिम ताई ने उसे उसी तालाब के पास पहुंचाया जिसमें से परियां निकली थी। तब अचानक तालाब में से कुछ परियां निकली। परियों ने उस आदमी को इशारे से अपने पास बुलाया और फिर कुछ ही देर में परियों के साथ वह आदमी पानी के अंदर चला गया। हातिम उसके बाद हुस्न बानो के शहर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने हुस्न बानो को पहेली का हल और अपनी यात्रा का अनुभव बताया। उनकी बातों को सुनकर हुस्न बानो हैरान रह गई और बोली, हातिम ताई आप सचमुच एक साहसी और बुद्धिमान बादशाह है। अब मेरी दूसरी पहेली का हल जानने के लिए आपको यहाँ से बहुत दूर एक अद्भुत जगह पर जाना होगा। वहां एक बड़ी सी हवेली होगी। हवेली की बाहरी दीवार पर लिखा होगा, नेकी कर दरिया में डाल। आपको हवेली के मालिक को ढूंढकर उससे इस वाक्य की पूरी सच्चाई जाननी होगी। मेरी आपको मेरी कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और दूसरी पहेली का किस्सा अब अगले भाग